बिटनोवा, इन सब के अंदर जो लविश चौधरी कंपनी है, आपको एक लेटेस्ट खबर पता चली होगी कि 5 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक राजस्थान के रेस्पेक्टेड लॉयर हैं, उन्होंने पूरा मतलब ये समझो वहां पर धरने के लिए मतलब सब लोगों को ये मतलब एक लेटर आया है, उसके अंदर उसमें क्लियर कहा गया है कि 5 फरवरी को दिल्ली के जंतर में अप्रोक्सीमेट 7,000 से ज्यादा अपना इन्वेस्टर, जिन लोगों की आईडी लगी हुई थी लीडर्स के अंदर, जिनका पैसा फंसा हुआ है, वो लोग पहुंचेंगे। और सबसे ज्यादा उसके अंदर कुछ लीडर्स जैसे नेगी, इकलीन, कुछ और पार्टी में कई नाम है उसके अंदर, उन सबके अगेंस्ट में भी क्लियर कहा गया है कि इन लोगों ने 3 साल के अंदर पिछले तब से स्कीमें चालू कितना पैसा कमाया है, और प्रॉपर तब तक जांच नहीं होती इन्वेस्टर्स के जो पैसे लगे उसके खिलाफ में गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक धरना खत्म नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये हुआ क्यों है दोस्तों, ऐसा यहाँ तक बात पहुंची कैसे? क्योंकि आपको पता है लास्ट वीक जब लविश चौधरी ने जब लीडर्स आ रहे थे दुबई के अंदर, तो उन्होंने क्लियर कहा कि मेरे से विड्रॉवल नहीं दिया जाएगा सबका एक साथ में, और उन्होंने ऐसी इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जिससे सब इन्वेस्टर को ये लगा कि अब पैसा यहां से हमारा आने ही नहीं वाला है कैसे भी करके। उन्होंने खूब सारे पहले इन्वेस्टर्स को ये कन्विंस किया कि न्यू प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तो वहां से आएगा, अच्छे रिटर्न दूंगा, पहले में 5% 7% दे रहा था, उससे ज्यादा दूंगा। पर इन्वेस्टर्स की समझ में कुछ भी नहीं आया, और उन लोगों को लगा कि यहां से पैसा निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और उसी वजह से जितने भी देश के जितने भी अपना जिन लोगों को पैसा फंसा हुआ है, वो सब लोग अब इकट्ठा होकर 5 तारीख को जंतर मंतर पर उनका धरना देने का प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम टॉपिक पर वापस आते हैं। बात चल रही थी हमारी कि अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट लेंगे। दोस्तों उसके अंदर क्लियर कहा गया है कि इनकी किसी भी स्कीम में जिस पर्सन का पैसा लगा हुआ वो कोई भी लोग वहां पर आ सकते हैं, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो लीडर हैं, जो लीडर पब्लिक के साथ इन्वेस्टर के साथ है, उनको भी मतलब इनवाइटेड किया गया है कि वो भी आ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि 5 तारीख को कितने, अभी तो मोस्टली लीडर्स दुबई में बैठे हुए हैं, अब 5 तारीख को क्या डेवलपमेंट होती है तब तक, और कितने लीडर्स आम इन्वेस्टर के साथ में इस धरने में बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों इन्वेस्टर इतने परेशान है, इतने कमेंट्स आते हैं, कोई कह रहा है 70 लाख रुपए लगे हुए हैं, कोई मेरे 50 लाख रुपए लगे हुए हैं, और ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपको मतलब बताने में बड़ा दुख होता है। और सबसे बड़ी बात, किसी ने अपने घर पर लोन लिया है, किसी ने अपनी गाड़ी पर फाइनेंस कराया है, और उसके बाद किसी ने अपनी पॉलिसी, सबकी अलग अलग मेथड्स हैं। बैंक से लेने के बाद जो बच्चा कुछ उन्हें अमाउंट और जरूरत थी वो उन्होंने अपने रिलेटिव फ्रेंड से उठाया, और सबकी EMI अब आपको पता है मंथ आने वाला है, और मंथ के स्टार्टिंग में ड्यू होती है जितनी बैंक ऑफ फाइनेंशियल्स की रहती हैं सबकी, जहां से NBFC की। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये, लोग इतने परेशान हो रहे हैं क्योंकि पहले उन्हें उम्मीद थी कि इन्होंने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, शायद 20%, 30%, 40% कुछ पुराना पैसा देंगे, बाकी को न्यू में कन्वर्ट करेंगे। पर जब जैसे ही उन्होंने बीच में ये भी कहा कि भाई जब तक न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक हम पैसा नहीं देंगे, उसके बाद फिर कुछ चांस बने कि पैसा आ सकता है अपना विड्रॉल। पर लास्ट में अल्टीमेटली जब सारे लीडर्स को लगा कि भाई ये तो दिक्कत हो रही है, और जब लीडर्स लोगों के घर पर अपना इन्वेस्टर्स पहुंचने लगे, तब उन्हें लगा कि भाई सारे जितने भी अपनी कंट्री के अंदर लीडर्स हैं वो सब लोग दुबई पहुंचे। अब दुबई में प्रॉपर क्या बात हुई, प्रॉपर तो उसकी क्लियरिफिकेशन नहीं है, पर कुछ मैसेज ये आए कि उन्होंने क्लियर मना कर दिया, उन्होंने नई स्कीम चला दी है कि भाई मैं नेक्स्ट मंथ से अपना अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3% दूंगा, और ये भी कंफर्म नहीं कब से मिलेगा, और 2 महीने से मिलेगा, 3 महीने तक। उससे ज्यादा तो लोगों के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी से 3%, किसी 4% पर ले रखा है। और सबसे बड़ी बात, जितना ये देंगे दोस्तों उससे ज्यादा तो लोगों ने बाहर से पैसा मतलब अमाउंट उठा रखा है, इस हिसाब से 4 या 5 साल में पूर्ति नहीं होगी, और वो लोग इतनी टेंशन के अंदर है। ऐसे में कमेंट्स आते हैं कि हम क्या करें इस केस के अंदर, हम तो इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं, लीडर्स फोन नहीं उठाता हमारा, और ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं, बस ये कहते थे कि हम तो दुबई में बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, प्रॉपर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। दोस्तों एक चीज, जब तक आप लोग कुछ एक्शन नहीं लोगे तो तब तक कंपनी कुछ नहीं सोचेगी। अब पूरा जब इन्वेस्टर्स हैं जितने भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक आवाज पहुंचेगी, और उन लोगों को कुछ ना कुछ विड्रॉवल देना ही पड़ेगा, वो कंफर्म है इस चीज का। बट होगा कब? आप लीडर्स के बहकावे में बिल्कुल भी ना है। वो कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, बात तो 4 महीने से चल रही है, को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। EMI, घर के खर्च चलाने तक मुश्किल हो रखा है, कुछ लोगों के घर पर तो जिन लोगों से लिया है वो भी आना स्टार्ट करते हो। तो आप सभी को
मतलब सावधानी से काम करें और लीडर्स पर प्रॉपर तरीके से प्रेशर बनाएं। और दोस्तों सब लोग इकट्ठा कर जितनी भी यूनिटी अपने ग्रुप बनाए, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ, आपस में बात करें कि आगे क्या करना है, क्योंकि इन लोगों का अभी तो माइंड क्रिप्टो को सेम ऐसी बोटल अल्फा के अंदर होने वाला है, क्रॉस मार्केट का हो गया, बिट नोवा के अंदर प्रॉपर ऐसा हुआ, क्योंकि नया तो इन्वेस्टमेंट मिला नहीं है, क्योंकि अब इन लोगों की अभी तक ऐसा कोई स्कीम थी नहीं, मतलब ऐसा कोई उन्होंने प्रोजेक्ट किया नहीं था, तो सडनली बंद किया जहां पर सब लोगों की डिमांड, ये तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर शिफ्ट करते थे, तो उसके अंदर इन्हें कुछ परेशानी नहीं होती थी। इसका पैसा उन्होंने उसमें ट्रांसफर किया और प्रॉपर तरीके से इनकी सर्कल भी घूम रहा था, तो उसी वजह से सेम दिक्कत आ रही है। ऐसे एक्सपीओ के अंदर आ रहा है। इन्होंने क्या करा, सेम जैसे न्यू डोमेन लॉन्च किया, इन्होंने एक्सपीओ भी एक राजस्थान की बेस कंपनी है, उसने भी सेम ऐसे गेम चल रहा है। और ओवरऑल ये समझ आती सारे के सारे लीडर्स जितने भी कंपनियों के हैं सिर्फ दुबई जाकर क्यों बैठ जाते हैं कि जिससे इन लोगों तक पहुंच ना पाए पब्लिक तो अभी भी पहुंची हुई है, और लीडर्स पर इतना प्रेशर बना रखा है काफी सारे इन्वेस्टर ने, जिनका मोटा हैवी अमाउंट लगा हुआ कि भाई अब हमें मिलाओ रविंद्र चौधरी से, हम बात करेंगे कि बिटनोवा का क्या होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक अपडेट और है कि जितने भी अभी ये कह रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा, वो आप बिल्कुल भी एग्री मत करिएगा उस चीज के लिए, कहिए 1%, 2%, 3% का आएगा। अगर न्यू प्रोजेक्ट में हो गया तो उसमें पता नहीं क्या क्लॉजेज है, क्या नहीं है जो है अपना, तो उस हिसाब से जितने भी लोग हैं सब इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं आपस के अंदर और लीडर्स पर प्रेशर बनाए। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट या डिसीजन लेते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां अप्रोक्सीमेट 2025 में जो इनका स्कैम का अमाउंट था, जो आपको पता चलेगा गूगल पर सर्च करके 20 से 25,000 करोड़ का था, जो 2026 और 27 के अंदर बढ़कर अब 80 से 85,000 करोड़ होने की उम्मीद है। तो आप सोचो कि कितना साइबर क्राइम हो रखा है, कितनी पब्लिक मतलब अवेयरनेस की अभी जरूरत है। और दोस्तों जितने भी हमारी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो सब इन लीडर के पर्सन है, उन्हीं की